ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल बहुत सुंदर छंद अपन ने देखा 125वां, जिसमें स्पष्ट बात आई कि ज्ञानी जीव जो मोक्ष मार्ग में लगता है, ज्ञानी की बात है, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष प्राप्त कर रहा है वो, इस शर्त पर वो बात की गई है। तो किस तरह से मोक्ष को पा लेता है तो बताया वहाँ क्या क्या चीजें हैं उसके पास। ये जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष तक की यात्रा है, ये कितनी आसानी से उसको पार हो जाती है, कितनी आसानी से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, बल्कि मुक्ति उसको प्राप्त कर लेती है ना। ऐसा देखा था अपन ने। तो क्या क्या चीजें बताई थी वहां पे, ज्ञान और उसके साथ साथ लज्जा, तप, चारित्र, स्वर्ग तो रुकने का स्थान, गुण है ना, और ये जो मार्ग है पूरा ही ऐसा है, और शम उपशम, कषायों का उपशमन, दया भावना। अच्छा, दया अलग ली थी और भावना अलग ली थी, है ना, दया को अलग किया था, और भावना माने उस रूप होना, ऐसा तो वो गमन। तो ऐसे जो मुनि हैं, ऐसा जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, वो निश्चित रूप से बिल्कुल बिना विप्लव के, बिना किसी बाधा के आसानी से मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आप कह रहे हो बिना विप्लव के ये प्राप्त हो जाता है, तो फिर ऐसे कौन से विप्लव हैं जो आते हैं मोक्ष मार्ग, कौन सी बाधाएं आती हैं? कल भी अपन ने बात की थी कि वो उपसर्ग परिचय वो बाधाएं हैं क्या, कि भाई जो डिग जाए उसके लिए तो बाधा है, जो डिगे उसको तो है बाधा, है ना, जो नहीं डिगे उसको नहीं है बाधा। भाई बाधा तो तभी कहलाएगी ना कि जब वो उससे डिग जाए, उससे विचलित हो जाए, उसका काम अटक जाए, तभी तो कहलाएगी बाधा, उसके बिना थोड़ा कहलाएगी। और वास्तव में देखा जाए तो वो बाहरी वस्तुएं या बाहरी वो क्रिया, वो कोई बाधा है ही नहीं। ये कल भी अपन ने देखा, क्योंकि क्रिया तो वैसी होती दिखती है, वस्तुएं तो वैसी मिलती हैं, है ना। जैसे पांच पांडवों में से सबको ही मिली ना, वो तो गरम गरम आभूषण तो सबको ही पहनाया गया, लेकिन 3 को तो उन्होंने कोई बाधा खड़ी नहीं करी और 2 को वो बाधा हो गई। तो बाधा असल में कहाँ है? कि असल में वो बाधा तो अंदर में ही है। अपना जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम है, वास्तव में वो ही बाधा है। अच्छा, और आपको ध्यान हो तो पहले जो अपन ने वो शुभ अशुभ शुद्ध की चर्चा करी थी, है ना, भजन के आधार से, उसमें एक शब्द देखा था अपन ने, परद्रव्य आश्रित, है ना, परद्रव्य के आश्रित होते हैं ये। तो इसलिए व्यवहार से उनको भी बाधा कह दिया जाता है कि बाहर में ऐसी परिस्थिति बनी, बाहर में ऐसी प्रतिकूलता आई और मेरा मन विचलित हो गया, मैं डगमगा गया। होता है ना ऐसा, कितने किस्सा आपने पढ़े होंगे, पुराणों में पढ़े होंगे, माघनंदी आचार्य का किस्सा पढ़ा होगा, या और मुनिराज का बहुत से किस्से पढ़े होंगे, रुद्र आदि का भी पढ़ा ही होगा। तो वो सब बाधाएं ठीक ही नहीं थी कि भाई दूसरे मुनिराजों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे मुनिराज तो बिल्कुल भी नहीं डिगे, और ये डिग गए, है ना, ये घबरा गए, ये डिग गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, तो इनके लिए वो बाधा कहलाएगी। जो नहीं विचलित हुए उनको बाधा नहीं कहलाएगी। समझ में आई बात? देखते तो हैं अपन कितने मुनिराज जिन पर उपसर्ग हुआ, तरह तरह का उपसर्ग हुआ, तरह तरह की अनुकूलताएं, तरह तरह की प्रतिकूलताएं, विषय भोग आदि, वो सब सामने नजर आते हैं, लेकिन वो डिगे तो बाधा, नहीं डिगे तो कोई बाधा नहीं। तो वास्तव में किससे डिगे? वास्तव में उन वस्तुओं से या उन व्यक्तियों से या उन क्रियाओं से डिगे क्या? कि नहीं, वास्तव में तो वो अपने राग द्वेष खड़े हुए तो ही वो डिगे, है ना, तो ही वो अपने पथ से भ्रष्ट हुए हैं, तो उनको वो बाधा होती है। एक चीज और मुझे बीच में ध्यान आई, भूधर दास जी की एक वो गुरु स्तुति है, पढ़ी होगी आप लोगों ने क्या? ते साधु मेरे उर बसहु मम हरहु पातक पीर, है ध्यान किसी को? विभा जी को याद है? उसमें है ना एक, मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नीर सिल सेज समता सहचरी, ऐसे ऐसे सारे, जैसे यहाँ पे आई ना बात, वैसी की वैसी बात है उसमें भी क्या, कि उनका महल कैसा है, कि गुफा ही उनका महल है,
गुफा ही महल है, सहचरी कौन है कि समता, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ लज्जा को सहचरी कहा, तप का बल है। बहुत बढ़िया लिखा है, वो भी पढ़ने लायक है। गुरु वंदना और गुरु स्तुति करके 2 भजन हैं, 2 पद हैं ऐसे, दोनों ही भूधर दास जी के, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए, अपनी तो बात यहाँ चल रही है कि अब आगे तिस चलने विषय उपद्रव कौन है, ऐसी आशंका करी तिन उपद्रव निको 5 श्लोकनी करी कहे। अब 5 श्लोकों के द्वारा वो उपद्रव क्या क्या हैं, कौन कौन से उपद्रव खड़े होते हैं मोक्ष मार्ग में, वो बता रहे। भाई जब यहाँ कहा ना पिछले जन्म में कि बिना उपद्रव के, बिना विप्लव के वो मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं, इससे क्या अर्थ निकला कि कुछ ना कुछ विप्लव आता तो है। तो कौन कौन ऐसी चीजें हैं, क्या है ऐसी बातें कि जो उपद्रव खड़ा करते हैं, है ना। अधिकांश तो अपन देखते हैं जो अपने सबसे प्रिय होते हैं, है ना, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, सबसे ज्यादा बाधा तो इन्हीं से खड़ी होती है, क्योंकि इन्हीं के राग में तो अटक कर जीव यहीं रह जाता है। इनके राग में अटक कर रह जाता है ना। शांतिनाथ जी के पूर्व भाव का मालूम है, 3-4 भाव पहले का है? वो सोचते थे ये इनका क्या होगा, ये इतने बिगड़ रहे हैं ये दोनों के दोनों। वो बेटे थे कि पोते थे, क्या थे, मैं पूरा किस्सा भूल गया, पोते थे शायद। अरे ये बिगड़ करके बिल्कुल धूल हो रहे। शांतिनाथ जी का जीव सोच रहा है क्या, शांतिनाथ जी का जीव 3-4 भाव पहले वो ऐसा विचार कर रहे हैं वो कि अरे ये क्या, इनके बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। और वो दोनों तो उसी भाव से सुधर करके मोक्ष चले गए, वो दोनों चले गए, और ये परेशान हो करके आकुल व्याकुल रहे, ये इन्हीं के राग में पड़े रहे। ऐसे पुराणों में आपको खूब किस्से पढ़ने को मिलेंगे कि जिसमें अपने घर गृहस्थी आदि या अपने जो रिश्तेदार हैं, और पहले भी देखा तो था अपन ने 84वां छंद तो अब याद रखने जैसा है बिल्कुल सबको नंबर से, कि वास्तव में शत्रु कौन है, कि जो हमको मारता है, जो हमारी जान ले लेता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वास्तव में वो नहीं है शत्रु। क्यों? क्योंकि वो तो एक भाव का बिगाड़ कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा करे तो, और वो भी अपने पाप का वैसा उदय हो तो होता है। जबकि जो क्या आया था 84वें नंबर में है? नम्रता हर्षिता, ये पढ़ना अलग से, तुम लोगों ने उस टाइम पे जुड़े नहीं थे, तुम पढ़ना है 84वें छंद में क्या कहा वहां पे कि जिसने तेरे, भाई दुखी क्यों है जीव, जीव दुखी क्यों है, संसार में भटक रहा है इसलिए दुखी ना। तो जो अपना संसार बढ़ावे, जो संसार बढ़ाने में योगदान दे, असल में तो वही शत्रु है। अब बोलो विवाह आदि या और जो जो भी काम है, जो इनकी सलाह देता है, जो ये काम कराता है, तो वास्तव में उसने अपने संसार को बढ़ाने में मदद करी ना। तो जिसने संसार बढ़ाने में साथ दिया यानी उसने दुख बढ़ाने में साथ दिया। तो असली शत्रु कौन? वहां तो ऐसा ही लिखा है कि जिसने तेरे विवाह आदि कराए हैं वो तेरे असली शत्रु है। वो घर वाले, वो माता पिता, वो असली शत्रु है। बताओ, अब वो अगर शत्रुता खत्म करनी है, अगर वास्तव में मित्रता निभानी है, तो उसका क्या उपाय है? कि उसका उपाय ये है कि अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन उसको धर्म मार्ग में लगाए, तब उस शत्रुता को आप दूर कर सकते। समझ में ही बात? वो माता पिता जो अपने बच्चों को धर्म मार्ग में नहीं लगाते, जो धर्म की शिक्षा नहीं देते, वो भाई बहन जो अपने परिजनों को, अपने भाई बहनों को, या कोई भी जो भी रिश्तेदार हो, उसको अगर वो धर्म की बात नहीं बताता, उसमें लगने की प्रेरणा नहीं देता, वो वास्तव में शत्रु है। वास्तव में शत्रु। बताओ उसने भले का क्या काम करा? ये राग रंग तो सारी दुनिया में होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? राग में तो सारे ही जीव उलझे पड़े हैं। देखो लौकिक में भी एक कहावत है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर संस्कृत का थोड़ा बहुत देखा हो तो। क्या माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता, क्या मतलब? कि जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, वो माता और वो पिता वो शत्रु है, वो बैरी है उसके। तो यहाँ पे अपन इसको इधर लगाओ धर्म मार्ग में, कि जो अपने बच्चों को, खास तौर पर बच्चों का इसलिए क्योंकि उन पे आप कह सकते हो, उनको आप बचपन से गढ़ सकते हो, उस तरह से घड़ाई की जा सकती है उनकी, है ना, उनको उस मार्ग में ढाल सकते हो। तो वो माता पिता शत्रु हैं कि जिन्होंने वो शादी ब्याह तो कराए लेकिन धर्म के संस्कार नहीं दिए, वो वास्तव में शत्रु हैं। कि भाई अगर लौकिक कार्य आप कराते हो, अब वो लोक व्यवहार में पड़े हुए, तो वो काम तो होंगे, है ना, उसकी पर देखो अच्छा तो नहीं है, वो काम तो खोटा ही है, लेकिन उसका प्रायश्चित इस रूप में कर सकते हैं ना कि आप अब उनको धर्म मार्ग में लगाओ, उसको धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। यही उपाय है, और क्या उपाय है? आया समझ में? तो अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन से ही धर्म मार्ग में लगाना, तब तो तुम उनके मित्र कहलाओगे, नहीं तो शत्रु ही रहोगे। क्योंकि संसार बढ़ाने के अलावा क्या काम किया बताओ?
यार हमने उनका व्यापार खुलवा दिया, हमने उनको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्या क्या दम है उसमें बताओ। सामने वाले के अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो आप कितनी सहायता कर लो, उसको नहीं मिलने वाली सहायता। ऐसे कितने ही किस्से आपको पहले भी अपन बात कर चुके हैं, सुन चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, पुराणों में खूब मिल जाएगा आपको। ये उसने तो बहुत कोशिश करी, वो सेठ का किस्सा था ना, वो जवाई की सहायता करने के लिए वो लड्डू में वो माणिक भर करके दे दिए। अब लेकिन उसके तो पुण्य का योग ही नहीं था। उस जवाई ने क्या सोचा, अरे ये हम सासू जी ने ससुर जी ने क्या लड्डू पकड़ा दिए, कुछ रुपए पैसे देते तो बात थी। तो वो जाकर के लड्डू हलवाई की दुकान पर बेच आया। बोलो, अब उसने तो मदद करने के लिए दिए थे ना, हुई क्या मदद? कि वो मदद तभी हो सकती है कि जब खुद के पुण्य का उदय हो। आया समझ में, है ना? आप किसी से मदद लेकर के आओ, लेकिन आपके पुण्य का उदय नहीं हो, वो मदद नहीं फलनी हो, तो बीच में वो चोरी हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, कुछ भी नाश हो जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए वास्तविक सहायता क्या, अरे कल देखा तो था अपन ने, दिन में भी तो यही बात थी। उत्तम उपकार क्या? उत्तम उपकार किसको कहा था? मिथ्या दृष्टि जीव, संसार में पड़े हुए जीव, दुखी जीव को सुख का मार्ग बताना, उसको सुख के मार्ग में लगाना, ये उत्तम उपकार है जो आचार्यों ने किया है, जो तीर्थंकरों ने किया है। असली उपकार वो है। अब अपन उनके मुकाबले तो नहीं कर सकते, उनके जितना तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो अपने संबंधी हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे और जो भी रिश्तेदार हैं, कम से कम उनको जब भी उनसे बात हो तो धर्म मार्ग की प्रेरणा दें, धर्म मार्ग में लगाने की बात करें। ये अपना फर्ज नहीं है क्या? है कि कोरा मिठाइयां भेजने का फर्ज है कि बस इधर आपके आऊं तो आप मिठाई खिला दो, आप मेरे आओ तो मैं आपको मिठाई खिला दूं? इतना ही है क्या बस अपना कर्तव्य अपन में? वास्तविक कर्तव्य ये है अपना। आया समझ में? और इसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, झेपने की बात नहीं। लोगों को झेप होती है बहुत सी, धर्म की बात करते तो ऐसा लगता है कि अरे कोई ऐसा नहीं समझ ले। क्यों नहीं समझ ले? तुम फालतू की बातें करते हो कि नहीं दुनिया भर की? इधर उधर के रिश्ते जुड़ाते हो कि नहीं, कि उनके वहां लड़की है और उनके वहां लड़का है? पाप में डालने का जब सलाह देते हैं तो धर्म में डालने की सलाह नहीं दे सकते। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इस चीज पर तो बहुत अपने को दृढ़ रहना चाहिए। और बातें हो ना हो कि धर्म मार्ग में लगने की बात जरूर, क्योंकि आपदाएं तो इस पंचम काल में पैदा हुए जीव के जन्म से ही साथ लगी हुई हैं। एक न एक कोई ना कोई आपत्ति तो लगी रहती है। बोलो कौन ऐसा एक जना बता दो जिसके पूरी तरह से पुण्य का उदय हो, हर तरह से। पहले भी ये बात कर चुके हैं अपन, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी तरह से कोई कष्ट ना हो। है क्या कोई ऐसा जीव? एक भी जीव नहीं मिलेगा। पंचम काल में हीन पुण्य वाले जीव पैदा होते हैं, लेकिन तो भी इतना जबरदस्त पुण्य अपना समझ लेना कि इतनी विपरीतताओं के बीच में भी हमको ये जिनवाणी मिल गई, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, ये बहुत जबरदस्त पुण्य का उदय। लेकिन किसके किसके है? जो उपयोग में ले उसके, है ना? नहीं तो जेनी के यहाँ पैदा हो गया, जेनी माँ बाप तो मिल गए, लेकिन इसको मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, इसको शास्त्र खोल के देखने की फुर्सत नहीं है, इसे जरा भी खुद का स्वरूप समझने की फुर्सत नहीं, तो किस काम का वो जैन कुल में आया और गया, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, निकल जाएगा ऐसा कैसे। जैसे दूसरे भव बिगड़े ऐसे ये भव भी बिगड़ जाएगा। आया समझ में? तो ये बात तो अपनी इसलिए खड़ी हुई थी कि विप्लव क्या आते हैं, क्या क्या विप्लव आते हैं मोक्ष मार्ग में। कि मोक्ष मार्ग यहाँ पे लिखा है कि बिना विप्लव के वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं तो आती हैं, और अधिकांश बाधाएं उस अपने जो परिवारजन है उन परिवारजनों के राग में खड़े होकर के ही आती है। ठीक है, ये तो बात अपन ने की सामान्य रूप से। अच्छा ये बताओ, सबसे नजदीकी रिश्ता किसका होता है? सबसे नजदीकी रिश्ता किसका है? माँ बेटे का, बच्चों का? अभी लगता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद वास्तव में पति पत्नी का सबसे नजदीकी रिश्ता होता है, सबसे नजदीकी होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद सब अपने अपने रास्ते, है ना? अभी बच्चे अपने छोटे हैं तो अपने को लगता है कि बच्चों के से ही सबसे ज्यादा नजदीकी है, जबकि ऐसा नहीं होता। पूरे जीवन भर अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा साथ अगर कोई रहता है, सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्ता होता है तो वो पति पत्नी का होता है ना? तो सबसे ज्यादा राग किसके प्रति है? बुढ़ापे में राग किसके प्रति रह जाता है बोलो? कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसको अपनी पत्नी से, और महिला है तो उसको अपने पति से। सबसे ज्यादा राग वही है ना?
अब आचार्य देव सबसे बड़ा उपद्रव किससे खड़ा होता है उस पर अब यहाँ पे फोकस करते हैं। ये जो इतनी सारी बात अपन ने करी ना, ये 10-15 मिनट, ये इसीलिए करी इसकी भूमिका के लिए। इसमें अकेला ऐसा मत समझना कि स्त्री के प्रति राग छुड़ाया गया है, वो ये तो बहाना है, क्योंकि सबसे ऊंचा राग किसके प्रति, कि वो पत्नी के प्रति अथवा पति के प्रति। अब चूंकि आचार्य खुद पुरुष थे और वो तो इसी ढंग से लिखेंगे, पुरुष की मुख्यता से कथन चलता है, तो अब यहाँ पे स्त्री का कथन आएगा। 5-6 छंदों में स्त्रियों का वर्णन आएगा, ऐसा वर्णन भी आएगा जो आप और मैं पढ़ते समय असहज हो जाए, ऐसा वर्णन भी आएगा, है ना। अपने को शर्म सी लगेगी, अरे आचार्य देव ने ऐसा कैसे लिख दिया, लेकिन वो भाव समझना, वो क्यों लिखा या किस लिए लिखा, ये अपने को समझना जरूरी है। वो चर्चा तो जब आएगी तब अपन करेंगे उस हिसाब से। अभी तो यूं समझो कि यहाँ जो अभी स्त्रियों का वर्णन आ रहा है वो मुख्य रूप से स्त्रियों का कथन तो इस वजह से किया क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, क्योंकि मुनि कौन बनेगा ये बताओ, पुरुष ही बनेंगे ना, तो इस दृष्टि से वो स्त्रियों की बात की गई है। ऐसा मत समझ लेना स्त्रियों को गाली दी जा रही है या उनको भला बुरा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। असल में उसका राग छुड़ाना है ना, तो राग छुड़ाना है तो उस वस्तु पर, उस भाव पर चोट करनी पड़ेगी। जिसके प्रति राग छुड़ाना है तो उसकी बुराई भी की जाएगी, वो सारी बातें होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आचार्य देव को स्त्री से द्वेष था, महिलाओं से कोई विद्वेष था उनको, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको तो ये जीव जो संसार में अटक रहा है तीव्र राग के कारण, तो राग सबसे ज्यादा किससे, कि वो पत्नी से, माने वो स्त्री से, तो स्त्री का सबसे ज्यादा अगर वो राग छुड़ाना चाहेंगे, मतलब स्त्री का राग छुड़ाने में सफल हो गए, तो समझ लो बाकी का राग तो अपने आप धीरे धीरे छोड़ देगा। इसलिए सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जिसके प्रति राग रहता है उस पर चोट करी आचार्य देव ने, यह अभिप्राय है ना। किसी को ऐसा लग सकता है अभी 5-6 छंद पढ़ के कि आचार्य देव ने तो बहुत बुराई करी स्त्रियों, अरे बढ़ाई भी करी है ना, अच्छी स्त्रियों की, धर्म मार्ग में लगी हुई स्त्रियों की, उनकी बढ़ाई भी करी है, सतियों के गीत भी गाए हैं, है ना। आपको इस पे विस्तार से अगर पढ़ना समझना हो कि ये स्त्री पर क्यों ऐसी बात की, तो पहले जो अपन ने धर्म परीक्षा छापी थी, धर्म परीक्षा के प्रस्तावना में मैंने ये चीजें लिखी हैं पहले, क्या उसमें पूरा खुलासा दिया है कि आचार्य देव का मंतव्य क्या है, क्यों ये कहना चाहते हैं, इस तरह के छंद क्यों लिख दिए, ऐसे ऐसे छंद क्यों लिख दिए, ऐसी बातें क्यों लिख दी कि हमें पढ़ करके ऐसा लगने लगे कि आचार्य तो स्त्री विरोधी है। यूनिवर्सिटियों में जाओ तो स्त्री विमर्श के नाम पर के वो महिला लेक्चरर और दूसरे भी वो खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कैसे कह दिया है, पुरुषों की तो बताई नहीं, पुरुष थे इसलिए देखो स्त्रीवादी, ऐसा पुरुषवादी दृष्टिकोण है इनका, ऐसा आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में आचार्यों को कोई लेना देना नहीं था ऐसा, वो तो असल में इस जीव का वो जो तीव्र राग है, तीव्र राग छुड़ाना चाहते हैं, कैसे भी करके विरक्ति दिलाना चाहते हैं। अरे बोलो, वो जो शरीर की बात की जाती है, शरीर से विरक्ति दिलाने के लिए आचार्य नहीं लिखता, पूजा में आप नहीं बोलते हो रोज, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, नहीं बोलते देवशास गुरु की पूजा में। और क्या क्या बोलते हैं, नव द्वार बहे घिनकारी, क्या क्या भरा इस देह में, ये सारी बातें नहीं पढ़ी क्या 12 भावनाओं में और इनमें, ये सारी क्यों, शरीर से दुश्मनी थी क्या, कि दुश्मनी नहीं थी, इसके प्रति जो तीव्र आसक्ति है, शरीर के प्रति जो तीव्र राग है, उसे छुड़ाना चाहते हैं आचार्य देव। इसलिए ये भी एक पद्धति है, ये अपन 8वें अधिकार में समझेंगे, ये पद्धति है इस तरह की। आचार्यों को कोई द्वेष नहीं है, न इस शरीर से द्वेष है, न वो स्त्रियों से द्वेष है, न किसी से भी द्वेष है। उनको तो कुल मिला के इस रागी जीव का वो राग तोड़ना है, उनको तो कैसे भी करके वो विरक्ति दिलानी है, तो वो इस राग पर प्रहार करते हैं। समझ में आई बात, ऐसा है। तो आगे तिस चलने विषय उपद्रव कौन है, ऐसी आशंका करी तीन उपद्रवनी को 5 श्लोकनी करी कहे है। इस चलने में, इस मार्ग में, ये जो मोक्ष का मार्ग है, इसमें उपद्रव कौन है, बोलो कौन है उपद्रव, कि कोई दीक्षा लेने जा रहे हो राजा, अब वो अपनी रानियों के मोह में, उसमें प्रेम में पड़ करके और वहीं पर रह जाए, दीक्षा नहीं ले पाए, कौन हुआ उपद्रव, की रानियां हुई, वो महिलाएं, वो स्त्रियां, ऐसे इस तरह से ये बात ली है, आया समझ में। और ऐसी भी रानियां हुई हैं जिन्होंने खुद प्रेरणा देकर के मोक्ष मार्ग में लगाया है, चेलना ने श्रेणिक को धर्म मार्ग में लगाया, बहुत सारी रानियां हुई हैं, नहीं हुई है क्या, सतियों की कहानियां पढ़नी चाहिए अपने को, है ना, वो सारी चीजें पढ़ने लायक हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेने लायक है। सतियां कोई अलग से नहीं होती हैं, वो अपने जैसी ही होती हैं, और क्या है,
जो जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो कोई अलग से हुए थे क्या? उनके क्या सींग थे कि क्या थे? अपने जैसे ही हाथ पांव थे, अपने जैसे ही परिवार वाले थे, लेकिन खास चीज ये थी कि उन्होंने वो राग द्वेष मोह वो सब छोड़ करके और उस मोक्ष मार्ग में लगे, तब जाके अपना काम कर पाए। हम मोक्ष मार्ग में लगने के लिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए आचार्य देव इस तरह के प्रयोग भी करते हैं, है ना। तो ये एक तरह का प्रयोग है, और इस प्रयोग को सफल करना, क्या आचार्य ने जो मेहनत की है इसको सफल करना, एक बात। दूसरी बात, इसमें ऐसा समझना है कि बात भले स्त्रियों की आई हो, क्यों? क्योंकि पुरुष की मुख्यता से ग्रंथ लिखा गया इसलिए आई, लेकिन अकेली स्त्रियों के ऊपर मत लगाना बात, क्या अकेली स्त्रियों के ऊपर मत लगाना, स्त्रियां पुरुषों के ऊपर लगावे, समझ में बात, है ना। तो फिर छंद पलट देना, जैसे बहुत से लोगों ने पलट दिया ना, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, तो उसका बहुत सी महिला संगठनों ने क्या कर दिया, संसार में विष वृक्ष नर सब तज गई योगीश्वरी ऐसे ऐसे कर दिया। लाइनें बदलने की जरूरत नहीं है, उसका भाव समझ लो बस, विषय अभिलाषा, है ना। अपने समझ लीजिए विपरीत लिंग के प्रति जो एक वो आसक्ति का भाव होता है, महिलाओं का पुरुष के प्रति और पुरुष का महिला के प्रति, असल में वो जो विषय भाव है, विषय भोग का भाव है, उस भाव की निंदा की जा रही है, कोई स्त्रियों की निंदा नहीं है ना। इस चीज को समझना। हाँ 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 सही है, वो जरूरी है, वो ऐसा समझाया जाता है, सिखाया जाता है, आया समझ, जरूरी है वो। क्यों? क्योंकि भाई बाहरी निमित्त तो बनता ही है ना, भाव तो अपने खुद के हैं, भाव तो ये तो अपने को 100% पता है कि जो कुछ बिगाड़ है वो यही होना है, बाहर से कुछ भी नहीं होना। सुदर्शन सेठ जैसे भी हुए, रानी उठा करके लेगी तो भी जरा भी विकार नहीं आया, है ना, ऐसे भी हुए। लेकिन जब भी भाव बिगड़ेंगे, जब भी भाव बिगड़ेंगे तो बाहरी निमित्त भी कुछ होगा ही ना। अंतरंग निमित्त तो कर्म है, वो अपन जानते हैं, असली निमित्त तो वही है। तो भले बाहर में कोई हो चाहे नहीं हो तो भी भाव बिगड़ जाएंगे, वो भी अपन जानते हैं। लेकिन अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि जब इसके भाव बिगड़ते हैं तो उस समय वैसे कर्म का उदय भी होता है और बाहर में वैसी वस्तु भी होती है। आया समझ में? बाहर वैसी वस्तु भी होती है, ये 100% पक्की बात है। भाई पानी तो खुद ही हुआ है गर्म, उसमें योग्यता है गर्म होने की तो हुआ है, लेकिन जब भी गर्म होगा तो बाहर में धूप या आग, ये चीजें भी होंगी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए उन बाह्य निमित्तों का भी निषेध कराया जाता है। ऐसा प्रश्न किया था पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में, है ऐसा प्रश्न, अभिषेक भाई है ध्यान, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में इस तरह का प्रश्न है क्या कि भाई सारा खेल तो भावों का है ना, तो भाव सुधार लो, बाहरी निमित्तों पर उन पर क्यों आप बात करते हो? बाहरी द्रव्यों से कोई भाव बिगड़ते तो है नहीं, बाहरी द्रव्यों से कोई भाव सुधरते तो है नहीं, तो अपने आप बिगाड़ लेना या अपने आप सुधार लेना बिगड़े हुए भावों का, बाहरी निमित्तों पर क्यों जोड़ देते हो? तो आचार्य देव ने क्या जवाब दिया, यद्यपि वो भाव स्वयं ही करता है, स्वयं ही वो भोगता है या स्वयं ही उनका बिगाड़ सुधार करता है, लेकिन उन भावों का संबंध उन वस्तुओं से निमित्तिक रूप से है। जब भी बाहर में वो वस्तुएं होती हैं और इधर इसके भाव बिगड़ते हैं, तो इस वजह से उन वस्तुओं से भी दूर रहने का उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ जो बात चल रही है ये, है ना, ये जो स्त्री विमर्श चल रहा है, क्या ये स्त्रियों की निंदा कह लो या समझ लो कि इस तरह की जो बात यहाँ पर कही है ये आचार्य देव कह रहे हैं, तो उसका प्रयोजन यही है कि भैया ऐसे संयोगों से भी दूर रहना। और आचार्य देव ने तो शुरू से ब्रह्मचर्य का पक्ष लिया है ना, ब्रह्मचर्य का पक्ष लिया, ब्रह्मचारी होने की प्रेरणा देंगे वो तो, और देना ही चाहिए, अपने को भी यही प्रेरणा देनी चाहिए किसी को भी, क्या कि भैया ब्रह्मचर्य ही लेने लायक है, ब्रह्मचारी ही होने लायक है। क्या रहे फिर क्या शादी ब्याह नहीं करेंगे कि वो बाद की बात है, पहला उपदेश तो यही दो, बिगड़ने को तो पहले ही तैयार बैठे हैं सभी, सुधरने का उपाय कौन बताएगा? कि पहला उपदेश ब्रह्मचर्य का हो, बाद में उससे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो एक काम करो, विवाह आदि जो एक सदगृहस्थ हो, जो श्रावक पने का पालन करे, धर्म मार्ग में आगे बढ़ावे स्वयं को भी और दूसरे को भी, ऐसे से विवाह करके अपने जो विषय भोग आदि उनको सीमित करो, ये उपदेश दिया जाता है। तब जाकर के वो उपदेश समझ लो धर्म मार्ग के लिए होता है ना। वो समझौते का मार्ग है, समझौते का मार्ग है। पहले भी अपन ने बात की, अणुव्रत आदि सारे समझौते के हैं, वास्तविक नहीं है, वो वास्तविक मार्ग नहीं। चलिए देखते हैं अपन छंद, है ना। अब मैंने आपको ये तैयार कर दिया, इसलिए तैयार कर दिया कि आगे, है ना, जो महिलाएं जुड़ रही हैं
वो ये छंदों को पढ़ करके या सुन करके ये नहीं सोचे कि अरे इसमें तो हमारी बुराई कर दी आचार्य ने, इसमें तो निंदा कर दी हमारी, आचार्यों को तो हमसे झगड़ा है, हम तो पालन ही नहीं करेंगे इनके कहे हुए धर्म का। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं समझना। यहाँ पे तो असल में वो विषय भोग छुड़ाना चाहते हैं, वो जीव को वो प्रेरणा देना चाहते हैं कि भैया कहाँ तू कहाँ उलझा हुआ है, किसके राग में उलझा हुआ है। आया समझ में? अन्य मतों में भी बहुत किस्से आते हैं इस तरह के, उसको राजा को समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए वो उसका स्त्री का असली स्वरूप दिखाया जाता है। बहुत जगह है, कोई अपने ग्रंथों में नहीं, अन्य जगह भी बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे स्त्रियों की निंदा नहीं है, उनके प्रति जो विषयासक्ति है, वो विषय भोग का भाव है, उस भाव की निंदा है। तो स्त्रियां इसको पुरुष के ऊपर घटित करके देख ले, बात भले स्त्री की मुख्यता से चलेगी, लेकिन उसमें आप जो महिला है वो पुरुष की तरफ से देखें, ऐसा। चलिए छंद देखते हैं 126 नंबर, ये 5-6 छंद आएंगे ऐसे। मिथ्या दृष्टि विषान वदन्ति फणिनो दृष्टम तदा सुस्फुटम या सामर्थ विलोकनैरपि जगद्दन्दयते सर्वतः तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं भ्राम्यन्ति बद्धक्रुधः स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरम् आत्मगाः मिथ्या दृष्टि विषान् वदन्ति फणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटम् या सामर्थ-विलोकनैरपि जगद्दन्दयते सर्वतः तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं भ्राम्यन्ति बद्धक्रुधः स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरम् आस्मगा अज्ञानी दृष्टि विष कहते सर्पों को यह किंतु असत्य जो निज नेत्र कटाक्ष मात्र से करें सर्वथा जग संतप्त उन्हें छोड़ विपरीत हुआ तू अतः क्रुद्ध हो वे भ्रमती उनका विषय नहीं बनना केवल विष रूप समझ स्त्री। चलिए देखते हैं इसको। मिथ्या दृष्टि विषान वदंती, मिथ्या यानी झूठ, झूठ बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? दृष्टि विषान, कि दृष्टि विष नाम का एक फणिनो, फणिनो माने सर्प, फणी होता है ना, फण होता है ना सांप, इसलिए उसको फणी भी कहा जाता है। कि दृष्टि विषान फणिनो ऐसा मिथ्या वदंती, ऐसा लोग झूठ बोलते हैं। वदंती माने कहते हैं। दृष्टि विष नाम का एक सांप होता है, क्या पुराणों में आता है, अभी तो क्या पता देखने में आता है कि नहीं आता है। दृष्टि विष सांप कैसा होता है कि वो जिसकी तरफ देखता है ना, वो देख लेवे जिसे, उसके जहर चढ़ने लग जाता है, उसको बोला जाता है दृष्टि विष। आया समझ में? और मुनिराजों के ऐसी रिद्धि होती है, मुनिराजों के ऐसी रिद्धि होती है कैसी कि वो जिसको देखे उनका जहर उतरने लग जाता है। किसी के जहर चढ़ा हो तो मुनिराजों के, वो रिद्धिधारी मुनिराज के देखने मात्र से वो जहर उतरने लग जाए। आया समझ में? मुनिराज की रिद्धि का नाम दृष्टि अविष है। आया समझ में? दृष्टि अविष है वास्तव में। और इसका ये तो सांप का नाम है। क्या नाम दिया सांप का? दृष्टि विष। तो लोग बाग उस सांप को जो दृष्टि विष कहते हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि मिथ्या, झूठ बोलते हैं वो, कि वो नहीं है दृष्टि विष। ये कौन है दृष्टि विष? कौन है दृष्टि विष? ये स्त्री है दृष्टि विष। क्यों? वो बताएंगे अभी, है ना कैसे है।
दृष्टम तदा सुस्फुटम, कि बिल्कुल प्रकट स्पष्ट दिखता है। ये दृष्टम माने ये दिखाई देता है, स्पष्ट नजर आता है कि ये जो सांपों को दृष्टिविष कहा जा रहा है ये झूठ है। कौन है फिर दृष्टिविष की स्त्री? कैसे कि यासाम अर्ध विलोकने अपि, कि सांप तो पूरा देखेगा उसको, दोनों आंखों से बराबर देखेगा तो उसके जहर चढ़ेगा, और स्त्रियां आधी आंखों से, आधी आंखें से कटाक्ष तिरछी तिरछी निगाहों से देखती है ना, है तो उसमें ये जगत दंडयित है, तो ये जगत उसमें दायमान हो जाता है, तो इसके जहर चढ़ जाता है। जहर चढ़ जाता है माने मोहित हो जाता है ना जीव, सांप के काटने से जहर चढ़ता है, मोहित हो जाता है, घायल छा जाती है। ऐसे ही कोई मान लो, अब जैसे आजकल के लड़के होते हैं जिनको थोड़ा ऐसे ही, अब क्या कहें, पागल से, अब वो देखेंगे कि अरे वो देख रही थी मुझको, वो देख रही थी मुझको, इतने मात्र में वो पगला जाता है लड़का। क्या वो लड़की कटाक्ष से एक आधी आधी नजरों से भी देखे, सांप तो पूरी पूरी नजरों से देखेगा तो जहर चढ़ेगा, और ये आधी निगाहों से देखे इसको, थोड़ी सी तिरछी निगाहें करके, कटाक्ष लिखा ना यहाँ, अर्ध विलोकन है, अर्ध विलोकन है, आधा विलोकन करे, आधा मात्र भी देखे, उतने में सर्वतः सब तरफ से इसके जहर चढ़ने लगता है। क्या जगत दंडयते, ये जगत दंडयते, दंडयते माने बुरी तरह से जलने लगता है। उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजा है ना 10 लक्षण में, 10 लक्षण विधान करा कि नहीं करा? 10 लक्षण विधान में उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजा में आखिर में जो अर्घ दिए हैं, प्रत्येक अर्घ वहां पे देखना, अरे वो तो अलग है, वो तो 9 बाढ़ की बात है। उसके पहले वो 5 प्रकार के काम बाण और 5 प्रकार के वो सब बताए हैं ना, कि कैसे मारण मोहन उच्चाटन, क्या वो सारी चीजें है ना। हाँ, ये तो देखता है, ये कि प्रसन्न करना चाहे, हंसाना चाहे, या वो इसको देखे ऐसा चाहे, ये सारे उसमें दिए हैं वर्णन। तो बोलो कि ये सांप के तो पूरी तरह से सांप उसको देखे तो इसको जहर चढ़े, है ना, दोनों आंखों से। ये तो अर्ध विलोकन से, आधी खुली आंखों से भी देखे तो जहर चढ़ जाए इससे, ऐसी है स्त्री। आया समझ में? तो आचार्य देव ये वर्णन कर रहे हैं किसके लिए, किसको चढ़े, लेकिन किसके चढ़ता है वो जहर? वो मोही जीव के चढ़ता, तो उसी जीव को वो भाव छुड़ाने के लिए वर्णन कर रहे हैं। यासाम अर्ध विलोकने रपि जगत दंडयते सर्वतः, कि वो जगत दंडयते जलने लगता है। दहन बोलते ना, दहन, दहन माने जलना। त्वय्येव विलोम वर्तिनी भ्रशम भ्राम्यंती बद्ध क्रुध, की औरतें गुस्से में क्यों घूमती हुई नजर आती हैं? गुस्से में घूमती हुई क्यों नजर आती है? कि त्वय्येव विलोम वर्तिनी, कि अगर उनके विरुद्ध जाए ये तो हर घर की कहानी है कि महिलाओं के विरुद्ध जाकर के कोई काम करे कोई पुरुष, तब फिर क्या होता है? ये लिखा ना विलोम वर्तिनी, कि उसका विलोम वर्ती यानी उसके विपरीत प्रवर्तन करने पर, त्वय्येव कि तेरे द्वारा उसका विपरीत प्रवर्तन करने पर, माने जो वो नहीं चाहे वैसा कर लेवे, या जैसा वो चाहे और वैसा नहीं करे, तो भ्रशम भ्राम्यंती बद्ध क्रुध, या बुरी तरह से बार बार इधर से उधर भटकती हैं। क्या क्यों भटकती हैं? वो गुस्सा क्यों दिखाती है महिला, क्यों दिखाती है बताओ? आधा तो नकली गुस्सा होता है नहीं होता है हर्षिता? आधा तो नकली गुस्सा कि मेरा कहा नहीं मान रहा है, मैं कह रहा हूं जैसा नहीं कर रहा, या जिसकी मैंने मना की वही काम कर दिया, तो वो गुस्सा करके, है ना, मुंह फुला करके बैठ जाए। अब ये फिर उसकी क्या कहें, उसके जी हजूरी करे कि क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्या चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सारी बात फिर उसका अकुलता खड़ी होती। तो बोलो उसके विपरीत प्रवर्तन करने पर भ्रशम भ्राम्यंती, बहुत इधर से उधर भटकती रहती, बद्ध क्रुध कि क्रोध से ऐसी गुस्से में भटकती। ये सांप से तुलना करी ना, वो तो सांप भी गुस्से में ही तो होता है ना, सांप कैसे इधर से उधर भागता है गुस्से में काटने के लिए, ठीक उसी तरह से ये गुस्से में क्यों गुस्सा, कि इससे विलोमवर्ती होने पर, इसके विपरीत करने पर, इसका अनचाहा होने पर। एक हार मांगा था अभी तक नहीं दिलाया, एक कड़ा मांगा था, एक अंगूठी मांगी थी, एक चीज नहीं दिलाई, या मैंने तो ये लाल रंग की साड़ी मंगाई थी, ये हरी उठा लाया, घूमने की कही है, मैं वहां जाने की कह रही हूँ जब से, वहां तो नहीं जाना, और वहां चलेंगे वहां दूसरी जगह। क्या मैं शिमला की कह रहा हूँ, ये वो कहाँ ऊटी कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, मुझे ज्यादा नहीं मालूम वहां ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं नहीं होता है ये गुस्सा। तो स्त्री रूपेण लो, और तो क्या कहा,
स्त्री रूपेण विषम ही केवलम, कि स्त्री के रूप से विष ही चढ़ता है, इसके रूप मात्र है। वो तो सांप तो देखे तो चढ़े। हाँ, पुरुष में भी हो जाता है। हाँ, अच्छा, नहीं तो वो तो अपन ने पहले ही बात करी ना। देखो आचार्यों ने तो पुरुष की मुख्यता से वो स्त्री का वर्णन किया। इसको अब स्त्रियां अपनी मुख्यता से वो पुरुष की तरफ भी लगावे, नहीं होता है क्या? ऐसा हो जाता है, स्त्रियां भी तो पगला जाती हैं पुरुषों के पीछे। जैसे पुरुष महिला के पीछे पगलाता है, ऐसे स्त्रियां भी पुरुषों के पीछे पगला जाती हैं। हो जाता है ना, पहले नहीं सुने क्या किससे? पुराणों में अपन ने पढ़ा ना, वो रानी इतना रूपवान और इतना सुंदर, उसका राजा और बहुत संपत्ति वाला, उसको छोड़ करके वो कुबड़े महावत के साथ जा लगी। बोलो, आया समझ में? वो कहावत है ना, सुदर्शन सेठ का तो विपरीत है किस्सा। सुदर्शन सेठ को तो वो स्त्री उठा करके ले गई, रानी उठा करके ले गई, लेकिन सुदर्शन सेठ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वो तो मुनिराज की लाइन पर थे, और वो तो मुनि भी बने बाद में, उनको आसक्ति नहीं थी। लेकिन जिसको आसक्ति हो वो ये नहीं देखता कि ये सामने वाला क्या है कैसा नहीं है, ये मुझे ठग रहा है या मुझे विपरीत प्रवर्तन कर रहा है, कुछ भी नहीं देखते। अरे अपन देखते तो हैं, कितनी ही अपनी जैन बेटियां नहीं देखते, नहीं सुनते ऐसे किससे कि वो कोई क्या कहें, बिल्कुल हल्की जात के उसके साथ चली गई, जिसका न तो रुपए पैसे का ठिकाना, न कोई कमाने का ठिकाना, न कुछ अच्छा आचरण, और खान पान भी बिल्कुल विपरीत, और अब दुखी होती है बाद में कि उस समय क्या हुआ, कि उस समय ये विष चढ़ा उसको, ये विषय भोग का विष चढ़ा ना है। जैसे वो पुरुष वो स्त्री को देख करके विचलित होता है, ऐसे ये उसको देख करके विचलित हो गई। और लौकिक में कहावत है तो सही, दिल आया गधी पर तो परी किस काम की है। आया समझ में? ऐसे ही उल्टा भी लगा लेना, दिल आया गधे पर तो परी किस काम, परा किस काम का, जो भी लगाना हो। तो कहने का अर्थ ये, हाँ हाँ हाँ, ये बात थोड़ी देर पहले करी तो थी अपन ने। यूनिवर्सिटियों में इस तरह की बात चलती है, हम इस तरह की गोष्ठियों में बैठे हैं, वर्कशॉप हुए हैं इस तरह के यूनिवर्सिटियों में। प्रोफेसर लोग या जो खास तौर पर महिलाएं स्त्री विमर्श वाली, उन पे जो शोध खोज करती है, पीएचडी करती हैं, वो लोग इस तरह की बात बहुत करती है। ये पुरुषों ने अपने दृष्टिकोण से लिखा है। तो इसमें मुख्य रूप से बात यह है कि पहली बात तो आचार्य देव मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं ना, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा तो मुनि बनेगा। मुनि कौन बनेगा? कि मुनि तो पुरुष ही बनेगा। तो इसलिए पुरुष की आसक्ति तोड़नी है यहाँ पे, तो वो महिलाओं का उदाहरण देगा, है ना। और पहले शायद 2-3 दिन पहले अपनी बात भी हुई थी, शायद विभा जी ने बताया था, वो लोकसेन मुनिराज को, जो इनके समझ लीजिए साथी थे या क्या थे, ऐसा किस्सा भी आता है कि अपने किसी साथी को सुधारने के लिए भी इस तरह से बात की जाती है। या कोई श्रावक जो सुनना चाहता था कि महाराज कुछ अच्छी बात बताइए, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जो हम धर्म मार्ग में लगे, तो वो श्रावक को उस हिसाब से उपदेश दिया जाता है। तो ये बात तो सही है कि पुरुष की मुख्यता से लिखा गया, ये बात पक्की है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्य देवों को स्त्री से कोई झगड़ा था, आचार्य देव स्त्रियों को धर्म मार्ग में नहीं लगाना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। और तीसरी सबसे खास बात जो मैं समझता हूँ कि आचार्य देव खुद को जो देना चाहते हैं उपदेश, तो क्या देंगे, खुद को क्या कहेंगे? मान लो खुद में उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अरे कहीं अपने भाव बिगड़ तो नहीं रहे, या कहीं अपने भाव बिगड़ तो नहीं जाएंगे, तो वो खुद को क्या समझाएंगे कि अरे मूर्ख, कि कहाँ स्त्री के पीछे पागल होता है, कहाँ वो सोचता है। ये सोचो, वारिशेण मुनिराज ने पुष्पडाल मुनिराज को जो समझाया था, तो क्या समझाया होगा? पुरुष की निंदा की होगी कि स्त्री की? वो तो अपनी कहानी स्त्री के पीछे पागल था ना। ये किस्सा ध्यान है कि नहीं है हर्षिता, नम्रता? वारिशेण और पुष्पडाल का नहीं मालूम? थोड़ा पुराण पढ़ना चाहिए अपने को, कहानियां पढ़नी चाहिए सब, है ना। इनको देना मौसी जो ये समझेंगी क्या। खैर कोई बात नहीं, है ना? ये बहनें हैं मेरी, आप लोगों को किसी को ध्यान हो चाहे मतलब नहीं, सब ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे तो रिश्तेदारी जुड़े रहते हैं। अच्छा, नहीं ये तो अजमेर के हैं, क्या पता। नहीं, वो अलग है, वो यही पाटन की थी, वो अलग है, वो तो हमारे पाठशाला की विद्यार्थी थी। खैर चलो, क्या कह रहा था मैं, वारिशेण और पुष्पडाल का जो किस्सा है। वारिशेण मुनिराज किसमें प्रसिद्ध हुए? स्थितिकरण अंग में। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना,
सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक स्थितिकरण अंग होता है। स्थितिकरण अंग माने कि जो धर्म से डिग रहा हो, जो विचलित हो रहा हो, धर्म मार्ग से विपरीत जा रहा हो, उसको धर्म मार्ग में स्थिर करना, उसको धर्म मार्ग में लगाना, उसको बोलते हैं स्थितिकरण। आया समझ में? इसका नाम है स्थितिकरण। तो वारिशेन थे महाराज, मतलब वो एक तरह से राजकुमार थे, और उनका दोस्त था पुष्पडाल, मंत्री था। तो वारिशेन ने दीक्षा ली, तो उनके साथ साथ इनने भी दीक्षा ले ली। वो तो बाद का किस्सा है, पहले दीक्षा ले ली, है ना, दीक्षा ली तो दोनों साथ हो गए। अब वारिशेन मुनिराज वो तो पक्के थे, उनके तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, है ना, तो वो तो आत्मलीन रहते हैं और वो तो आराम से मस्त थे अपने आत्म साधना में। और इधर पुष्पडाल, इसको तो अपने घर की याद आने लगी थोड़े ही दिनों में। इसकी एक काणी स्त्री थी, नई नई शादी हुई थी, काणी थी, एक आंखी थी, लेकिन स्त्री थी जो थी उससे प्रेम था बहुत, तो उसी की याद में, तो उसकी याद आ रही है, तो वो वारिशेन समझ गए। तब फिर उन्होंने वो फिर वहां पे संदेश भिजवाया अपने राजमहल में कि सब तैयार होकर के रहना, सब अपने आभूषणों से और सब अच्छे अच्छे जो भी वस्त्र हैं वो पहन करके तैयार रहना, हम वहां आएंगे, बस इतना मात्र भिजाया। तो उनको क्या हुआ, रानियों ने भी सोचा ये क्या हुआ, ये दीक्षा छोड़ करके वापस आ रहे हैं क्या। माँ ने ऐसा सोचा कि कहीं वापस से राग तो नहीं आ गया घर का। तो वो सारी तैयारी हुई और ये दोनों के दोनों साथ में गए, कुछ भी नहीं किया, गए थोड़ी देर वहां देखा इधर उधर और वापस लौट गए। आया समझ में, वापस लौट गए। क्या हुआ, इतने मात्र से वो पुष्पडाल को शिक्षा मिल गई कि इनकी इतनी सुंदर सुंदर सर्वांग सुंदर रानियां, इतना वैभव और इतना सब संपत्ति वगैरह, ये सब छोड़ करके और ये यहाँ पर अपने आत्म ध्यान में लीन है, ये इसमें आत्मा के ध्यान में जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं, और मैं वो जरा सा टूटा फूटा मकान और वो काणी स्त्री के पीछे पागल हो रहा हूँ। और भी ये तो अपन ने सिर्फ कहानी में पढ़ा है, ये सोचो परस्पर में तो स्थितिकरण करते हैं ना। जैसे मुनिराज को ये पता चला, वारिशेन मुनिराज को, कि इनके विचलितपना आ रहा है, तो इन्होंने जब उनको उपदेश दिया होगा तो क्या दिया होगा, वहां पे स्त्री विमर्श नहीं हुआ होगा, ये बातें नहीं आई होंगी, अरे तू कहाँ पागल हो रहा है स्त्रियों में, ये स्त्रियां संसार में डुबोने वाली हैं, इसी तरह की बात तो चली होगी ना। तो क्या उनको स्त्रियों से झगड़ा था? नहीं, झगड़ा नहीं था, वो उसकी आसक्ति तोड़ना चाहते थे, वो उसकी वो राग भाव वो छुड़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो राग उसके आड़े आ रहा था। जो पिछले छंद में अपन ने देखा, बिना विप्लव के वो मोक्ष को पा लेता है, तो ये विप्लव खड़ा हो रहा था। आया समझ में, ये उपद्रव खड़ा हो रहा था अंदर में ही उनके, पुष्प डाल के। तो ऐसे उन्होंने उनको सही मार्ग पे लगाया। ऐसे ही गुणभद्राचार्य यहाँ पे अपने को सही मार्ग में लगा। समझ में ही बात। आप जब जिनसेनाचार्य का पढ़ोगे ना आदि पुराण, हमने सब मूल ग्रंथ पढ़े हैं, पहले भी बता चुका हूँ, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये सब मूल आचार्यों के, है ना। और जहाँ जरूरत पड़ी वहां संस्कृत से भी देखा है, तो तब पता चलेगा आपको कि स्त्रियों का इतनी सुंदरता का वर्णन करा, खूब वर्णन करा आचार्यों ने, खूब। और उन्हीं आचार्यों ने आगे जाकर के वैराग्य के प्रकरण में ये सब बातें लिखी। यही गुणभद्राचार्य थे उत्तर पुराण लिखने वाले, जिनसेनाचार्य का वो आदि पुराण पूरा करने वाले, यही गुणभद्राचार्य थे। बोलो ये क्या हुआ, ये तो वहां तो स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे हैं, वहां तो उनके रूप की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। भैया आचार्य देव अपने प्रयोजन से वो बात करते हैं। ये बताओ, अगर सुंदरता नहीं बताते तो उनके वैराग्य की महिमा कैसे आती? क्या रे, मान लो एक उदाहरण दें कि जैसे किसी की स्त्री, अपन किसी व्यक्ति की बात करें कि उस व्यक्ति की स्त्री काणी थी, लूली लंगड़ी थी, बहरी थी, कुरूप थी, ऐसी स्त्री को छोड़ करके वो दीक्षित हो गया, तो इसमें कोई महिमा आ रही है क्या आपको? अरे ऐसी को तो यूं छोड़ देता, उसमें क्या है, यूं देख देख के वैराग्य आ जाता होगा उसे। समझ में आई बात। लेकिन जब कहें कि सर्वांग सुंदरी, देवियों को भी मात देती और हर तरह से अपनी बात मानती थी, सारा काम संभालती थी और कोई भी इसको आकुलता नहीं होने देती, घर गृहस्थी भले प्रकार से संभाल रखी थी, और बिल्कुल कभी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ है, कभी कोई कहनात की बात नहीं रखी, क्या ऐसी स्त्री को भी छोड़ करके ये दीक्षित हो गए। बोलो अब महिमा आएगी कि नहीं आएगी? राम जी का बल अगर दिखाना है तो पहले रावण का बल भी दिखाना पड़ेगा। रावण कितना बलशाली था ये भी बताना पड़ेगा, तभी तो महिमा आती है ना कि राम जी ने ऐसे रावण को हराया है, लक्ष्मण ने ऐसे रावण को मारा, तब जाके लक्ष्मण की महिमा आती है ना। मान लो आचार्य ने ऐसा वर्णन किया होता कि रावण में ज्यादा बल नहीं था, ज्यादा से ज्यादा पापड़ तोड़ सकता था, इससे ज्यादा कोई ताकत थी नहीं, कागज फाड़ लेता था, बस इतनी ताकत थी, ऐसे रावण को लक्ष्मण ने मार दिया, इसमें क्या दम है?
अरे 3 खंड का अधिपति, जो विद्या साधने बैठे उस विद्या को प्राप्त करने वाला है, और किसी का बस नहीं चले उसको, उसके आगे इतना बलशाली रावण, ऐसे रावण को हराया राम और लक्ष्मण ने मारा, तब जाकर के वो महिमा आती है ना। तो इसीलिए आचार्य देव प्रकरण के अनुसार वो स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन भी वहां करते हैं, है ना। और यहाँ पे फिर जब वैराग्य दिलाना हो तब ये बात भी की जाती है। तो ऐसा नहीं समझना कि वो पुरुषों की मुख्यता से ही और ये लिख दिया या स्त्रियों की बुराई ही बुराई लिखी है। जब वो प्रशंसा करते हैं रूप की तब तो कोई नहीं बोलता अभिषेक भाई, तब तो अपने को ये ख्याल नहीं आता कि वहां प्रशंसा भी तो करिए, आया समझ में। तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, खास चीज है अभिप्राय क्या है आचार्य देव का, हमें तो वो देखना। अभिप्राय क्या है? गालियां देने का अभिप्राय था? क्या अभिप्राय था? ये अभिप्राय तो ये विषय भोग की जो आसक्ति का भाव है, ये जो तीव्र राग है, इसका ये कैसे न कैसे तीव्र राग तोड़ना था। क्यों? क्योंकि ये जीव उस राग भाव के कारण ही आज तक संसार में भटक रहा है। ये जीव उस मिथ्यात्व के कारण, उस आसक्ति के कारण ही खुद दुखी हो रहा है। इसलिए आचार्य देव इस तरह का वर्णन भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बात अभी कर ली अपन ने। अब 4-5 छंद आएंगे तो थोड़ा सा संभल करके बैठना, है ना। बार बार ये विचार नहीं लाना कि अरे ऐसा वर्णन क्यों कर दिया और बहुत बहुत बुरा कहा है। मैंने आपको कह भी दिया, धर्म परीक्षा की प्रस्तावना पढ़िएगा, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, उसमें काफी कुछ दिया है। अन्य और विद्वानों की बात लेकर के भी लिखी है, अन्य ग्रंथों के आधार से भी लिखी है। आचार्य देव जहाँ प्रशंसा करनी होती है वो प्रशंसा भी करते हैं। सतियों की प्रशंसा की है ना। जो विरक्त चित्त महिलाएं उनकी भी प्रशंसा, विशल्या की कितनी प्रशंसा की, द्रौपदी की और इनकी कितनी प्रशंसा की, सीता सती की कितनी प्रशंसा की, नहीं करी क्या? करी। तो जहां प्रशंसा लायक बात होती है वहां प्रशंसा भी करते हैं, और जहां पे विरक्ति दिलानी है वहां पे इस तरह की बात भी आती है। ये निंदा नहीं है, इसको निंदा की तरह मत देखना बिल्कुल। ये वास्तविकता है जगत की। बोलो नहीं देख रहे हैं क्या? ऐसे किससे नहीं देख रहे हैं क्या अपन कि उस महिला के स्त्री के चक्कर में पड़ गया, वो स्त्री उस पुरुष के चक्कर में पड़ गई? नहीं देखते हैं सर, ये बिल्कुल भी विचार नहीं रहता। आए दिन ऐसी ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। ये क्या है? ये सब ये विषय भोगों की जो आसक्ति का भाव है उसके कारण ही तो ये सारे अपराध होते हैं। वो अपराध ना भी हो तो ये तीव्र राग यही अपना अपराध है जो संसार में भटका रहा है अपने। अपन वो अपराध जितनी श्रेणी में तो अपन नहीं है, वो जो अखबारों में किस्से पढ़ते हैं वैसी श्रेणी में तो अपन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तो भी जो आसक्ति का भाव है, जो हमें राग भाव होता है ना, अपने प्रियजनों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति या पति के प्रति, वो आसक्ति भाव भी तो आखिरकार संसार में भटकाने वाला है। वो आसक्ति का भाव भी कहाँ ले जाने वाला है बताओ? उससे मोक्ष तो नहीं मिलने वाला ना, गति तो उससे नीची होने वाली है। तो इसलिए आचार्य देव ये बात कहते हैं। देखिए समय हो रहा है अपना, छंद देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? ता माने वे महिलाएं, वो स्त्रियां, त्वयि एव विलोक वर्तिनी, कि तेरा ऐसा विपरीत होने के कारण, विपरीत वर्ती होने के कारण, भ्रशम भ्राम्यंती बद्ध क्रुध, कि क्रोध से बंधी हुई है, बिल्कुल गुस्से में और इधर उधर भटकती रहती है। क्यों भटकती रहती है? ये कि अरे तू इनके विपरीत चलता है तो ऐसी विपरीत मतलब ये क्रुद्ध हो जाती है। जैसे वो सांप एकदम ऐसे गुस्से में निकलता है, ऐसे ये गुस्से में निकलता है, ऐसा धक्का देते हुए निकल जाता है, ऐसा भी होता है। चलिए खैर, अपने सभ्य घरों में तो ऐसे किस्से कम ही होते हैं, फिर भी आता है देखने में कई बार। क्या है उसमें बड़ी बात? स्त्री रूपेण विषम ही केवलम अतः तद गोचरम मात्मगा। क्या कह रहे हैं? उसके गोचर मत हो, यानी उसके वशीभूत मत हो, ये कह रहे हैं आचार्य देव। तो अब बोलो क्या प्रेरणा दी? क्या है मुख्य बात यहाँ पे? स्त्रियों की निंदा की ये प्रेरणा कि तू स्त्रियों के चंगुल में मत फंस, ये है ना मुख्य बात। तो कि तद गोचरम, उसके वशीभूत, उसके जाल में मत फंसना। क्या है ना, पुरुषों के लिए कह देता हूँ कि हे स्त्रियों, वो पुरुष के जाल में मत फंसना, है ना। क्योंकि ऐसा भी प्रश्न उठा ना कि भैया पुरुषों के लिए भी बोलो, तो पुरुष के जाल में भी नहीं फंसना। फंस जाती है ना, अभी थोड़ी देर पहले बात की ना अपन ने, अपनी बहनें, छोटी छोटी बेटियां बहनें फंस जाती, आ जाती चक्कर में। वो मीठी मीठी बातें करके, कोई गिफ्ट दे करके, कुछ और है, आजकल तो रिचार्ज करा दे में, ये कर दे में, वो कर दे में, गिफ्ट दे दे में, और कुछ नहीं तो ऐसे चक्कर में आ जाते हैं। इनके गोचर मत हो। कुल मिला के जिसके प्रति अत्यंत आसक्ति होती है उसके वशीभूत नहीं होना। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी कार्य के वशीभूत नहीं होना, है ना, कि जिससे बहुत ज्यादा आसक्ति हो। आज ही छोड़ना, तत्काल छोड़ना, ऐसा। चलिए अर्थ पढ़ देता हूं। एक मिनट, कितना है अर्थ और भावार्थ?
चलिए, सर्पनी को जो दृष्टिविष जाति के बतावे हैं सो तो झूठ है। सांपों को जो दृष्टिविष कहा जाता है वो तो झूठ है। हम इन स्त्रीनी विषय जो दृष्टिविषपनो प्रगट देखा है, हमने इन स्त्रियों में दृष्टिविष साक्षात देखा है। क्या कैसी है स्त्री? जिनका कटाक्ष रूप आधा अवलोकन नहीं करी भी लोक सर्वांग पने दाह रूप हो है, कि जिनकी आदि तिरछी चितवन से भी पूरा का पूरा लोक सर्वांग पने, सांप तो जहां काटता है वहीं जहर चढ़ता है, और यहाँ तो ये स्त्रियों के तो दृष्टि मात्र से ही पूरे शरीर में दाह पैदा होता है, ऐसा आसक्त हो जाता है। बहुरी तिनका त्यागते हैं प्रतिकूली भया जो तू सो तुझ विषय क्रोधवंत हुई। बोलो सुकुमाल के क्या हुआ था? है? सुकुमाल के तो खैर वो तो भाभी थी, शायद वो तो भाभी थी, वो जो लात मार के गए थे और बाद में वो सियालनी बन करके खाई थी, तो वो भी वो प्रतिकूलता ले लेना यहाँ। तो प्रतिकूल हुआ, ये उसकी बात छोड़ करके गया तो वहां उसको खाया। इधर वो सुकुशल मुनिराज की तो माँ ही थी ना, बोलो वो माँ ही तो थी। वो माँ की बात नहीं मान करके वो माँ की बात नहीं मान करके दीक्षित हो गए, छोड़ गए उनको, तो वो बाघिन बन करके और उनको खा लिया। अपने प्रतिकूल होते ही तुझ विषय क्रोधवंत हुई। ये तो माँ की बात करी, तो सोचो पत्नी का क्या होगा। आया समझ में? ते स्त्री तो को भ्रष्ट करने के अर्थ अतिशय करी भ्रमे है, कि तुझे भ्रष्ट करने के लिए, तुझे डिगाने के लिए ही इधर उधर भटकती है। सो स्त्री रूप करी केवल यह विषय, कि स्त्री के रूप द्वारा ही इतना विषय, जाते तू तिनके गोचर मति प्राप्त हो, इसलिए तू इनके गोचर मत हो, है ना। अभी आगे अगले छंद में ये कारण भी देंगे इस चीज का, कि कैसे वो तर्क सहित घटित करेंगे, वो अपन फिर कल देखेंगे। ये भावार्थ और अगला छंद फिर कल देखेंगे। चलिए छंद बोल लेते हैं एक बार। अज्ञानी दृष्टि विष कहते सर्पों को यह, किंतु असत्य जो निज नेत्र कटाक्ष मात्र से करें सर्वथा जग संतप्त। उन्हें छोड़ विपरीत हुआ तू, अतः क्रुद्ध हो वे भ्रमती। उनका विषय नहीं बनना, केवल विष रूप समझ स्त्री। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।